हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रेस, ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट एंड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। क्या होती हैं ये चारों चीजें, किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज लग सकती हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित रोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ना। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स। और मेनली अगर मैं आपको हाईलाइट करूं तो यहाँ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द डेफिनेशन, क्योंकि हमें आगे भी क्वेश्चंस के अंदर हेल्प आउट होती है या एमसीक्यूज में हमें हेल्प मिलती है इन प्रॉपर्टीज की वजह से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का, दैट इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स नहीं होती। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स एक नंबर होता है, वो नंबर जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को ऐड करके बनाया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि वो आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ट्रेस का सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके पास स्केयर मैट्रिक्स है और आपसे ट्रेस की डिमांड की जा रही है, तो ट्रेस का सीधा सीधा मतलब है इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ m बाय n ऑर्डर, तो ट्रेस ऑफ ए हम कैसे निकाल सकते हैं? उसके सारे वो एलिमेंट्स को ऐड कर दो i से लेके n, यानी कि जितने बाय जितने की मैट्रिक्स है, जहां पे i j के इक्वल है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं एक छोटी सी मैट्रिक्स की 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, मैं बोलूं कि इस मैट्रिक्स का मुझे ट्रेस निकाल करके दिखाओ, तो क्या होगा? 9 प्लस 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? दैट इज 15। तो 15 इज द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ट्रेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, उसका ट्रेस निकाल दो, या ट्रेस निकाल के उसको स्केलर मल्टीप्लाई से स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल रिमेन सेम। दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रेस निकाल दो या अलग अलग ट्रेस करके ऐड कर दो, आंसर विल रिमेन सेम। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पहले कर दो, फिर ट्रेस निकाल दो, और बी ए की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ए बी की मल्टीप्लाई और बी ए की मल्टीप्लाई, उनका ट्रेस, उनके डायगोनल्स के एलिमेंट की एडिशन हमेशा सेम रहेगी। तो ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं ट्रेस की। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, देखो ट्रांसपोज, हमने पहले +2 में भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ट्रांसपोज क्या कहता है कि रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में। तो आपके पास अगर मैट्रिक्स m बाय n की है, उसको n बाय m बना दो, जहां पे रो बैठी है कॉलम कर दो, जहां कॉलम बैठा है उसको रो कर दो। जैसे इसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें तो क्या आंसर आएगा? 1 2 3 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बन जाएगी। ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम बन जाएगी। सिंपल सा टॉपिक था। इसकी प्रॉपर्टीज है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और उसका फिर से ट्रांसपोज करते हो, वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज कर दो या ट्रांसपोज करके बाद में ऐड कर दो, आंसर विल रिमेन सेम। मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करो और उसका ट्रांसपोज करो, या ट्रांसपोज करने के बाद स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल रिमेन सेम। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज कर दो या फिर बैक से ओपन कर दो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होगा, सेम। अगर तीन मैट्रिक्स हैं, उसका ट्रांसपोज किया जा रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो बैक से ओपन होगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर चार दे रखे हैं तो भी बैक से ओपन होगा, सेम इनवर्स में भी होता है ना। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? कॉन्जुगेट स्पेशली बना है जहां पे आपका आयोटा एंटर कर जाता है या कॉम्प्लेक्स नंबर एंटर कर जाता है। वो कहता है अगर कोई ए मैट्रिक्स इस तरीके से दी गई है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जस्ट जहां जहां पे आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट दिख रहा है या इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, उसका साइन चेंज कर दो बस, और रियल नंबर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि कॉन्जुगेट हमेशा मैट्रिक्स के इक्वल आएगा अगर वो एक रियल मैट्रिक्स है, मतलब कोई आयोटा है ही नहीं। दो मैट्रिक्स को ऐड करके कॉन्जुगेट कर दो या कॉन्जुगेट करके ऐड कर दो, सेम रहेगा। स्केलर से मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट कर दो या फिर कॉन्जुगेट करके स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल रिमेन सेम। नेक्स्ट कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट किया जाता है या अलग अलग और उसी सीरीज में किया जाता है, ए बी में ही किया जाता है, तो आंसर विल रिमेन सेम। ए कॉन्जुगेट ए के इक्वल होगा अगर वो रियल मैट्रिक्स, अभी हमने देखा, लेकिन ए कॉन्जुगेट माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा अगर वो प्योर इमेजिनरी है, मतलब एक भी एलिमेंट आपके पास रियल नहीं होगा, सारे कॉम्प्लेक्स होंगे हमेशा। ठीक है? रियल इन द सेंस कि यहाँ पे 2 + 3 आइटा ना, वो भी नहीं होगा, यानी कि रियल पार्ट तो होगा ही नहीं कहीं पे भी। तो यानी कि प्योर इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ? इस तरीके से, जैसे 8 आइटा 7 आइटा 2 आइटा, है ना, जिसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल की कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे
नेगेटिव तो बाहर ही आ जाएगा ना। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होता है? बस वही, ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट कर दो या कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज कर दो। ए थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करो, उसका ट्रांसपोज कर दो। मान लो मैट्रिक्स दे रखी है ए, हमने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट कर दिया, ये 1 माइनस आयोटा हो गया, ये 3 प्लस आयोटा हो गया। उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दिया तो ए थीटा आ गया, रो को कॉलम में बदल दिया, ए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज है आपके पास ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की, कि दोबारा से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दो, वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। दोनों को ऐड करके अप्लाई कर दो या अप्लाई करके ऐड कर दो, आंसर विल रिमेन सेम। सेम यही स्केलर में, स्केलर से मल्टीप्लाई करके कर दो या फिर पहले अप्लाई करके फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, और दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लगा दो या बैक साइड से ओपन कर लो, आंसर विल रिमेन सेम। तो ये वाली चीजें जो है ना, जहां जहां पे मैं बस इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ये मेनली ध्यान रखेंगे। बाकी सब तो देखो हम उस टाइम भी एट प्रेजेंट भी हमारे माइंड में स्टक कर सकती हैं चीजें, तो ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास था मल्टीप्लीकेशन वाला, कहाँ पे गया, हेरा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान रखोगे, क्योंकि आगे देखना हमारे एमसीक्यूज को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक नए फ्रेश स्टार्ट के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।